हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल आर लाइफस्टाइल। सो आपका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में, जिसमें कि आज हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना, छोले की सब्ज़ी है और ये मखाने मैंने रोस्ट करके रखे हैं नाश्ते में खाने के लिए। तो यहाँ पे मेरी छोले की सब्ज़ी बन रही है छोटी कढ़ाई में, क्योंकि बहुत थोड़े से क्वान्टिटी में बन रहे हैं, क्योंकि मैं अभी सॉलिड डाइट नहीं ले रही हूँ। लाइक राजमा हो गया, छोले चने इस टाइप के, और बेसन वगैरह तो बहुत कम। तो उसके बाद अभी सब घर के काम ख़त्म हो गए थे, फिर मैं गई हूँ मार्केट गई थी मैं। मेरे को इसके लिए कैप लेना था रीवा के लिए, जो कि नहीं मिला। उसके बाद मैं नियर बाय एक हमारे विशाल मेगा मार्ट है, मैं वहाँ गई, वहाँ भी नहीं मिला। तो अभी हम रास्ते में ही हैं, वहीं जा रही हूँ मैं, रास्ते में हूँ। इस टाइम पे जाम था हमारे रोड पर। तो हम ये जो रिक्शा था, एक ऐसी जो सामान सप्लाई करने वाले होते हैं, ऐसे रिक्शे ये नहीं मतलब सवारी लेकर जो चलाते हैं वो नहीं थे, ऐसे ही माल सप्लाई करने वाले थे। तो मुझे दिख गया, तो मैंने इनको बोला कि हमें वहाँ तक छोड़ देना, क्योंकि इनको आगे जाना था। वंस यहाँ पे बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार इस वाले रिक्शे में बैठे थे। और फाइनली हम पहुँच गए, 5 मिनट के डिस्टेंस पे ही था। तो ये है विशाल मेगा मार्ट। यहाँ पे मैं लेने आई थी कैप, जो कि नहीं मिली। बट हाँ, 2 छोटे छोटे से कपड़े बहुत क्यूट क्यूट से मुझे पसंद आ गए थे मेरी बेबी के लिए, वो मैंने ले लिए थे। वंश को दिखे थे एक्चुअली, मुझे नहीं दिखे थे, मैं देख रही थी कुछ और। वंश को दिखे, उसने बताया तो हमने ले लिए वही। और यहाँ पे पूरा ऊपर से नीचे मॉल देख लिया, बच्चों का पूरा सेक्शन। बट नहीं थी वो, हार्ड वाली थी, बट हमें सॉफ्ट वाली चाहिए थी। यहाँ पे मैं न्योन कलर का ये फ़्रॉक मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन ये बहुत बड़ा था उसके अकॉर्डिंग, तो नहीं लिया मैंने। उसके बाद और भी देख लिया। और मुझे बॉडी सूट चाहिए था बेबी के लिए, जो कि हाफ़ स्लीव और हाफ़ पैरों तक आता है। एक तो फुल होता है जैसे कि ये है, बट ये बाहर ले जाने वाला नहीं है, थोड़ा सा और बड़ा, जिसमें कि थाइस तक पैर कवर हो जाए एटलीस्ट, उस टाइप का चाहिए था। तो अभी मैं वही देख रही हूँ। और जो मेरे हाथ में है नीचे की तरफ, वो 2 मैंने लिए हैं, वो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। ये पिंक और एक ग्रे। जो हाथ में वो वाले दिखाना, दोनों कितने छोटे छोटे लग रहे हैं। मेरी बच्ची ने पॉटी कर ली, वो भी कहाँ, शौचालय में जाके। यहाँ पर आपने देखा कि क्या हुआ, अभी इसने पॉटी कहाँ कर ली। वो तो हंसी मजाक की बात थी। उसके बाद मैं लग गई थी पैकिंग में, कि हमें जाना था कहीं। तो वो आपको आगे पता चलेगा, वीडियो को पूरा देखते रहिए कि हम कहाँ जाने वाले हैं और क्या होने वाला है। बहुत स्पेशल है आज जहाँ भी हम जा रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर सारी पैकिंग हो चुकी है। एक जोड़ी कपड़े मुझे अपने रखने थे, हस्बैंड के रखने थे, और रीवा के मैंने 2-3 जोड़ी रख ली, क्योंकि बच्चा है, दूध भी गिरा सकता है, तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। वैसे एक ही दिन की बात थी। मैंने रख लिए उसके डायपर्स वगैरह, जो जो नीडेड की चीज़ें थी, ये सारी की सारी। ये रात का टाइम में जो अभी उसने कवर किया था, वो अभी इसके नीचे बिछिया है। उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं। और ये मैडम यहाँ पे मस्ती करती हुई आराम से गोदी में बैठी हुई है, ये बुआ है रीवा की। सब लोग बैठे हुए हैं, अभी निकल चुके हैं हम लोग। और ये नज़ारा पहली बार देखा है मैंने, इतना अच्छा लगा यहाँ पर देखकर मुझे। ये ट्रेन निकल रही थी, जो कि बहुत ही अच्छा वाला व्यू था यहाँ का। ये वाला जो अभी आपने देखा ट्रेन निकलने वाला सीन मेन गेट पे, तो ये मैंने पहली बार देखा है। जो मेन गेट बोल रही हूँ, उनका जो गेट होता है, तो काफ़ी अच्छा लगा पहली बार देख के इस तरीके का। और फिर हम निकल चुके हैं आगे की तरफ। और यहाँ पर भी रीवा अपने दादू के पास खेलती हुई थोड़ा सा परेशान हो रही थी गाड़ी में, क्योंकि लंबा सफ़र हो चुका था थोड़ा। और आते टाइम ज़्यादा रोई थी, जाते टाइम तो आराम से चली गई थी, कोई दिक्कत नहीं हुई थी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है रीवा का मुंडन, जो कि हमने संडे यानी कि 16 तारीख को, आई थिंक 16 ही थी संडे को, तो कराया है, जिसके लिए इसकी बुआ भी आई हुई थी और यहाँ पर रीवा का मुंडन चल रहा है। सो हम लोग गए थे इसका मुंडन कराने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था, इसके बिना हमारा आना जाना भी नहीं हो पाता कहीं। तो अभी ये 2.5 महीने की होने वाली है, अभी हुई नहीं है, तो इसी वजह से इसका मुंडन करा दिया। पापा मम्मी ने बोला कि करा देना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो बच्चे के जन्म के बाल होते हैं वो ज़रूर उतरवाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर वही चल रहा है। और यहाँ पर हम हैं इस टाइम मथुरा में, वृंदावन शायद वही बोलते हैं, जो परिक्रमा होती है गोवर्धन की, उसके ही रास्ते में पड़ता है ये राधा कुंड। यहाँ पर हो रहा है रीवा का मुंडन, क्योंकि यहाँ से मैं विश मांग के गई थी, राधा कुंड पर आई थी। मैंने एक फल त्याग किया था, जिसकी मैंने वीडियो लास्ट ईयर मार्च के मंथ में भी अपलोड की थी। बहुत से लोग जो मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा कि मैंने उनसे विश मांगी थी कि अगर मेरे बेबी हो जाता है तो मैं यहाँ पर आऊँगी उसको लेकर। ऐसे ऐसे करके हमने कुछ पूजा वगैरह की थी, तो वो सब हमारा हो चुका है। तो जो हमने त्याग किया था फल, वो सीताफल था हमारा, तो इस वजह से मैं इसको लेकर आई हूँ। इसके बाल भी यहीं उतर रहे हैं, और हमने जो पूजा थी 1.25 साल के अंदर कंप्लीट होने की, वो हमारी पूरी हो गई थी। तो हमने फिर से आके यहाँ पे अपनी पूजा कंप्लीट की, और इवन थोड़ा भी नहीं रोई ये लड़की बाल उतरवाते टाइम, क्योंकि कहते हैं कि बच्चे बहुत रोते हैं, बट ये बिल्कुल नहीं रोई, आराम से इसने बाल उतरवा लिए। और इसका क्लिप ऐड लिया था इन्होंने साइड से जाके, तो देख रहे थे कि ये रो रही है नहीं रो रही है। तो बहुत अच्छे से बच्चे ने हमारे बाल उतरवा लिए, और बहुत अच्छे से हमारा सारे काम हो गए। बट गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूप बहुत ज़्यादा थी, तो कुछ भी घूमना फिरना नहीं हुआ। और यहाँ पे मैं और हम दोनों नहा रहे हैं, दोनों के दोनों, क्योंकि हमारा नहाना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे मैं 3 डुबकी लगा रही हूँ। राधा कुंड का पानी है, ये रुका हुआ होता है यहाँ का पानी, बट इट्स ओके, क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे सफाई ज़्यादा नहीं थी। और ये पंडित जी ही इत्तेफाक, देखो यही पंडित जी हमें लास्ट ईयर मिले थे, और इस बार भी इन्होंने ही पूजा करवाई है। सो हम पूजा कर रहे हैं अपनी, बाकी सब कुछ अच्छा हो सबके साथ। जिसकी भी विश पूरी ना हो, यहाँ आके ऐसे मांग सकते हैं अपनी विश, जो भी हो उनकी, तो भगवान सबकी पूरी करे। और ये छोटा सा वीडियो क्लिप हमने ऐड कर लिया था, जहाँ पर दूध चढ़ता है, जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है, वहाँ का भी मंदिर गए थे। खाली मंदिर था, बहुत ज़्यादा आराम से दर्शन हुए। उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से, अभी जा रहे हैं घर। और मैडम आराम से सो रही है मेरी गोद में, यह हालत। हम आ चुके थे घर। नेक्स्ट डे का ये मैंने थोड़ा सा क्लिप ऐड किया है इसमें। मैं रीवा के साथ खेल रही थी, मेरे गंजू के साथ। ये बातें कर रही है, यहाँ पे हाथ पैर हिला रही है। थोड़ा पंखे का नॉइज़ था, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर डालना पड़ा इस वजह से। तो अभी इसके वजह से हम पंखा ही चला रहे हैं, एसी वेसी का नहीं चलाया, क्योंकि बच्चे का टेम्परेचर अभी पता नहीं चल रहा है कि कब चलाना चाहिए कब नहीं। गर्मी तो है बहुत ज़्यादा, बट फिर भी देखते हैं कब से इसको कैसे रखेंगे। यही था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।